हाँ, आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष कुछ प्रश्नों को लेकर। आप देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप इसको अच्छी तरह से देखें। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो है आप तक सभी वीडियो आसानी से पहुंच सके और इसको अच्छी तरह से आप उसका लाभ उठा सकें। तो हम बोर्ड पर देखते हैं कि दिया हुआ है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली से रिलेटेड है। ये प्रश्नावली 6.3 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। देखिए ध्यान से, एक स्तंभ है, मान लीजिए इसका नाम AB है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। और इसकी छाया की ये है 6 मीटर है और इसकी छाया ज़मीन पर पड़ेगी, आपको पता है ये 4 सेंटीमीटर है, ये C है। अब इसको हम मिला दें तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। उसी तरह कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, देखिए यहाँ पर एक मीनार है, उसकी छाया इस तरह से बन रही है। ये छाया 28 मीटर है, ये सब मीटर में दिया गया है। ध्यान देंगे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के। इसका मतलब PQ जो है, ये है PQ मीनार है और इसकी छाया QR ज़मीन पर पड़ रही है। स्तंभ जो है हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल पर बनता है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ध्यान देंगे आप कि जो है ये दोनों जो है समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे इसको देखेंगे आप कि जब आप यहाँ पर देख रहे हैं समरूप के लिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री में ये जो है लिखेंगे कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि उसी समय एक ही मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये दोनों त्रिभुज जो है, ध्यान देंगे जो है, तो देखते हैं कि ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये दोनों जो है, यहाँ से अगर सन है, सूरज यहाँ पर है, तो ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो ये भी क्षैतिज से थीटा एंगल कोण बनाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि एंगल C = एंगल R = थीटा है और एंगल B = एंगल Q = 90 डिग्री है। इन दोनों से आपको हो जाएगा त्रिभुज ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर हो गया। तो आप देखेंगे जब सिमिलर हो जाता है तो उनके संगत भाग जो है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB/BC AB/QR AB/PQ लिखेंगे ना, AB/PQ = BC/RQ लिख सकते हैं। यहाँ से आप वैल्यू पुट करिए। AB कितना है, 6 है, और PQ कितना है। यहाँ पर PQ को अगर ऊंचाई पूछ रहा है तो इसको यह अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ध्यान दीजिए, इसको मान लिया तो आप यहाँ पर लिखेंगे H = लिखेंगे BC 4, यहाँ पर लिखेंगे 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, H = हो जाएगा 28 × 6। ये इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 42 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। मीनार की जो ऊंचाई है 42 मीटर आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 की चलते हैं। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएँ हैं। ध्यान देंगे आप, ये ABC है और त्रिभुज यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा इसको बनाते हैं, ये है PQR। दोनों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि माध्यिकाएँ ये AD है और ये PM है। ध्यान दीजिए, ये माध्यिकाएँ का मतलब ये मध्य बिंदु है। यहाँ पर दिया है कि AB सिमिलर है, ये दिया गया है। क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ध्यान दीजिए, अब ये सिमिलर दिया है तो इसका मतलब संगत भाग, संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी AB/PQ
इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR, ये होगा AC अपान PR। और एंगल A के बराबर एंगल P होगा, एंगल B के बराबर एंगल Q होगा, एंगल C के बराबर एंगल R होगा। A के बराबर P, B के बराबर Q, C के बराबर R, ये बराबर हो जाएंगे। ये हमको ये दिया गया है तो इसका मतलब ये हमको फाइंड हो चुका है। अब इन्हीं के आधार पर हमको AB अपान PQ प्रूफ करना है और AD अपान PM प्रूफ करना है। AD अपान PM ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पर लिखा गया है BC की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर 2BD लिख सकते हैं क्योंकि माध्यिका है। तो यहाँ पर रखिए आप, यहाँ पर आप AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो AB अपान PQ इक्वल टू, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान आप देंगे तो BC की जगह लिख सकते हैं 2BD और QR की जगह लिख सकते हैं 2QM। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब AB अपान PQ इक्वल टू BD अपान QM, यानी ये अपान ये और ये अपान ये आ गया हमारे पास। एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर B के बराबर Q आया है, तो लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। इस तरह से अतः लिख सकते हैं यहाँ दो भुजाओं का अनुपात है और एक कोण है। इसका मतलब AS समरूपता से ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABD सिमिलर टू त्रिभुज PQM। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब सिमिलर हो गया तो AB अपान PQ इक्वल टू AD अपान PM, और यही को प्रूफ करना था। क्या करना था, इसी को प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्राइटेरिया को, समरूपता की क्राइटेरिया का नॉलेज आपके पास रहेगा तो प्रश्नों को आसानी से आप लगा सकते हैं।